जय हिंद, भारत माता की जय। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं रणभूमि में। मास्टर स्ट्रोक की तलाश हमें थी, आपको थी और पूरे भारतीयों को थी। और ये मास्टर स्ट्रोक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा अब कतर के विरुद्ध ले लिया गया है। जी हाँ, ये वही कतर है जो कि भारत को पिछले साल से ही आपका आग दिखाता जा रहा था। और अब भारत ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे कि कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में कतर के द्वारा कतर के कोर्ट ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को जो है आपका मृत्युदंड सुनाया था और इसके बाद से पूरा भारत आपका सदमे में था। हम सभी ये मांग कर रहे थे कि मोदी जी अपना 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे और ये वक्त आ गया है जहां पर भारत सरकार ने काफी बड़ा निर्णय ले लिया है। हम जानते हैं कि कतर जो है हमको गैस आपका एक्सपोर्ट करता है और भारत में अगर हम गैस की इंपोर्ट की बात करें तो हम पूरे विश्व से लगभग 19.5 मिलियन मीट्रिक टन आपके गैस को इंपोर्ट करवाते हैं, जिसमें लगभग 10.5 मिलियन जो है हमारा जो गैस है वो कतर के थ्रू आता है। तो कतर तो पहले बहुत चौड़े में घूम रहा था कि अरे भारत को हम जो है 4 गाली देंगे, इनके ऑफिसर्स को जो है फांसी दे देंगे, नूपुर शर्मा के मामले में भारत को आपका नीचा दिखाएंगे और भारत तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि भारत क्या है, भारत आपका हमारे ऊपर जो है निर्भर है। ऐसा उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। और हम जानते हैं ना कि अगर आप भारत को आग दिखाओगे तो वो भारत आंख निकाल के आपके हाथ में आपका रख देगा। और इसी प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री के द्वारा जो फैसला लिया गया है कतर को दबाने का, वो काफी अहम है। अब फैसला क्या है तो ये भी हम जान लेते हैं। तो भारत ने अब आपका कतर से जो गैस इंपोर्ट भारत करता है अब उसकी क्वांटिटी को बहुत ही कम कर देगा और भारत के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अब खुल गए हैं जहां से भारत गैस को इंपोर्ट कर पाएगा। अब इससे होगा क्या, कतर पूरे विश्व को आपका गैस सप्लाई करता है और गैस को बेचकर ये जो आपकी ऊंट की पीठ पर बैठते थे और खजूर आपका तोड़ा करते थे वो थोड़ा रईस हो गए, अमीर हो गए। और कहते ना पैसा आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती, लेकिन जब सरस्वती नहीं रहती तो लक्ष्मी भी कहेंगे कि मेरी बहन नहीं है तो मैं भी तो पास नहीं रहूंगी। और भारत ने ये दिखा दिया है कि देखो हमसे पंगा लेना आपको सबसे मुश्किल होगा। इसी के साथ अभी कल ही भारत की जो डीजीसीआई है, ओके, जो हमारे सिविल एविएशन को देखा करती है, उन्होंने जो है कतर एयरवेज इतिहाद इमिरेट्स के आपके ऑफिस में रेड मारी और देखा कि किस प्रकार से ये आपकी गतिविधि कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से भारत का ये कहना था कि चलो आप आगे आगे चलो, तुम डाल डाल मैं पात पात, नहले पे दहला देना भारत को अच्छे तरीके से आता है। भारत सभी तरफ से इनको आपका घेरता चला आ रहा है। अब भारत को एक सबसे अच्छा पार्टनर मिल गया है और वो है अफ्रीका का मोजाम्बिक। तो देखिए जो आपका मोजाम्बिक देश है वहां पर आपका पाल्मा के नियर जो है एक ऐसी जगह को सर्च किया गया है जहां पर गैस पाइपलाइन अर्थात एलएनजी सबसे प्रचुरता में मिला हुआ है। और भारत की ओएनजीसी कंपनियां और भी जो अदर कंपनीज हैं वहां पर इन्होंने 30% का शेयर भी ले लिया है। अर्थात अब हमें जो गैस और क्रूड ऑयल्स प्राप्त होंगे वो मोजाम्बिक के जरिए भारत में आ जाएंगे। अब इससे तो आसान रहेगा। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं, कतर से भारत की दूरी कम है, लेकिन एक ऐसा देश जो भारत को आग दिखाए, भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दे, भारत उससे जो है किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध तो नहीं रखेगा। चलिए मान लेते रखेंगे भी तो जो हम 10.5 मिलियन मीट्रिक टन उनसे गैस इंपोर्ट किया करते हैं उसकी मात्रा को इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए उसकी मोनोपोली भी है, लेकिन अगर वो अपने कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो कस्टमर क्या करेगा, अल्टरनेटिव वेज आपका चुन लेगा। तो इस प्रकार से भारत अब मोजाम्बिक की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी की विजिट जो है कहां पर हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट में हुई थी, जहां पर भारत ने यूएई के साथ अब क्रूड ऑयल्स की डील आपकी कर ली है, जिसमें क्रूड ऑयल भी है, जिसमें गैस भी है। और ये रिपोर्ट आई है कि $5 बिलियन अंडर सी यूएई गुजरात गैस पाइपलाइन प्रपोज्ड। अब समुद्र के रास्ते से यूएई से लेकर गुजरात तक आपका गैस पाइपलाइन आएगी और डायरेक्ट हमको कहां से मिल जाएगा, गैस आपके यूएई से मिल जाएगा। तो भाई ऐसा ना सोचो कि हमारे कोई दोस्त नहीं है,
दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है और अब ये 21वीं सदी भारत की सदी है। छोटे मोटे जो आपके चिकनगुनिये चिलपुजिए हैं, अगर हमें आग दिखाएंगे तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा ना। हम सभी इंतजार कर रहे थे और ये मांग भी कर रहे थे कि हमारे इंडियन नेवी पर्सनल को आपका वहां से सुरक्षित निकालना चाहिए, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान के केस में अभिनंदन को आपका बचाया हुआ था। तो भारत सरकार लगी हुई है प्रेशराइज करने में कतर को, और अब जो है आर्थिक रूप से सबसे बड़ी चोट भारत ने जो है कतर को दे दी है। वहीं पर आप सभी जानते हो कि अभी भारत और वेनेजुएला में भी डील हो गई है। जी हाँ, अब भारत जो है रशिया के बाद वेनेजुएला से आपका क्रूड ऑयल्स और गैस पाइपलाइन के जरिए आपका तेल को, गैस को इंपोर्ट करेगा। तो भारत के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भारत की जेब में पैसा है और मोटा पैसा है। ओके, तो हमें कोई ऐसा ना समझे कि हम इधर उधर के हैं, तो ये जो आंडू पांडू लोग हैं वो अच्छे तरीके से सुधर जाएं। तो वेनेजुएला में आपकी ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया में पोटेंशियली रिज्यूम द इंपोर्ट ऑफ वेनेजुएलियन क्रूड ऑयल आफ्टर द अमेरिका रिलैक्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द साउथ अमेरिकन कंट्री। तो अमेरिका ने वहां से रिस्ट्रिक्शन हटाए हैं, तो भारत ने कहा चलो भाई रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर से हट गया है, अब हम तुमसे क्या लेंगे, क्रूड ऑयल लेंगे। तो क्रूड ऑयल जैसे भारत रशिया से लेता है, सऊदी से लेता है, इराक से लेता है, ईरान से लेता है, अब उसमें एक और पार्टनर कौन जुड़ गया है, वेनेजुएला आपका जुड़ गया है। अब इसी माध्यम से क्रूड ऑयल्स की जो हमारी खपत रहती है उसको तो हम पूरा कर लेंगे, और मोजाम्बिक से अब हम क्या मंगाएंगे, गैस मंगाएंगे। तो ये भारत की काफी बेहतरीन रणनीति है। और आप सभी जानते हो 2022 में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध आपका शुरू था तो पूरे विश्व ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया और रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा दिए कि वो आप अपना जो है किसी को बेच नहीं सकता। लेकिन भारत ने कहा देखिए हमारे लिए सबसे पहली बात होती है एनर्जी सिक्योरिटी की, और जहां पर जो देश हमको एनर्जी दे दे जिससे कि हमारा देश सही तरीके से आगे बढ़ सके तो हम उससे जो है व्यापार करेंगे। और भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम रशिया से आपका क्रूड ऑयल लेंगे, और ऐसा भारत ने पिछले 2 सालों से लिया कि रशिया भारत का नंबर 1 पार्टनर आपका बन गया है। ये डेटा आपका अप्रैल 2022 से लेकर मई 2023 का है, जहां पर रशिया नंबर 1 पे है, दूसरे पे इराक, तीसरे पे सऊदी, चौथे पे यूएई और 5वें पे आपका अमेरिका है। सऊदी ने हमसे कहा कि अरे मोदी जी देखिए कुछ तो आप सही करिए यार ना, थोड़ा हमारा भी जो है एक्सपोर्ट बढ़वाइए। तो मोदी जी कहे चलो ठीक है ना। तो अब हो सकता है कि पहले नंबर पर फिर से सऊदी आ जाए, दूसरे नंबर पर आपका रशिया रहे। रशिया से हमको डिस्काउंटेड आपके ऑयल्स प्राप्त हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और विश्व का बहुत सारा दबाव था, मेनली अमेरिका का दबाव था कि भारत रशिया से S-400 सिस्टम ना खरीदे, लेकिन भारत ने खरीदा क्योंकि भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कतर जैसे आपके पिछलग्गू छोटे से देशों की औकात क्या है कि भारत को वो आग दिखा सके। तो भारत भी अब जवाब देने लगा है और काफ़ी बेहतरीन जवाब दे रहा है। सितंबर 2023 का अगर आप डेटा देखोगे तो रशिया की जो आपकी एक्सपोर्ट हुई है, यानी कि हमने उनसे जो ऑयल इंपोर्ट लिया है वो लगभग 18.3% का है। इसके बाद इराक 7.3%, 36%, और उसके बाद आपका सऊदी का थोड़ा कम रहा है, सऊदी तीसरे नंबर पे आपका रहा है। इसके अलावा भारत जो है ईरान से आपका तेल मंगाता है, और इंडिया इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड जापान, और हम ईरान के तीसरे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर आपके हैं। अब ईरान की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसराइल हमास के बीच में युद्ध हो रहा है और ईरान किसका एंटी है, आपके इसराइल का है। और लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो ईरान कहता है भैया तुम हमसे तेल लो। ओके, तो यही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि हैज कतर क्रॉस द लाइन। जी हाँ, कतर ने लाइन को क्रॉस कर दिया है। नूपुर शर्मा के मामले भी किया था और भारत सरकार को बैक फुट पे आपका आना पड़ा था, वो तो मोदी जी की काफ़ी बड़ी चूक थी, गलती थी। और इस बार जब उन्होंने इंडियन नेवी के 8 पर्सनल को आपका मृत्युदंड की सजा सुनाई तब भारत सरकार आपकी जागी, और भारत सरकार अब जो है कतर एयरवेज से लेकर उनके गैस पाइपलाइन को रोकने तक का आपका निर्णय कर रही है। और अब जो है कतर को काफी बड़ा आर्थिक धक्का आपका लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमको शत्रु बोध होना चाहिए, यानी कि हम ये जान पाए कि कौन मित्र है कौन शत्रु है, और वक्त आने पर जो हमसे जैसा व्यवहार करे, शठम साठम समाचरित, टिट फॉर टैट की नीति का क्रियान्वयन हमको करना चाहिए। तो कतर बेटा तुम्हारे दिन लग गए हैं ना, ज्यादा उछलो नहीं। और यहाँ पर सरकार ऐसी है जो कि सनातन को आगे ले जा रही है और अपने दुश्मनों को सर्वनाश करेगी। आप सभी व्यूवर्स इस
हमारे रणभूमि के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सेशन को आप सभी लाइक और शेयर करते जाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।